A very good morning to all of you, bete. So yesterday we discussed about the types of retailers, right? So we discussed that there are two types of retailers: itinerant retailers and fixed shop retailers. So fixed shop retailers further can be classified on the basis of size of operations into two broad categories. One, fixed small shop retailers, and another fixed large shop retailers. So today we are going to discuss about fixed large shop retailers. So first one in this category is departmental store. All of you must have heard of a departmental store. It is no more a new concept in India. India has developed a lot since your childhood. You people rather might have visited a departmental store in your childhood only, right? So departmental store hota kya hai? Bete, as you can make it out, कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक लार्ज एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं और हर गुड्स का एक अलग डिपार्टमेंट होता है. दे आर अंडर वन रूफ ओनली. You don't need to move from one shop to another to satisfy your varied needs. If you visit a departmental store, your all needs will be fulfilled under one roof, and there won't be, walls across the departments. There would be a wide space and there would be different departments. ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग अलग शॉप्स में या वॉल्स में कन्फाइंड हो. दे कुड बी लाइक there would be different racks से उनकी segregation होती है. तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जहां पर, और दे हैव डिफरेंट फ्लोर्स, क्योंकि जब हम कहते हैं कि आपकी सारी नीड्स एक ही स्टोर के अंदर फुलफिल हो रही हैं तो एक एक फ्लोर पे उन सबको बेचना कई बार फीजिबल नहीं होता है. सो दे मे हैव डिफरेंट फ्लोर्स बट देन दे आर अंडर वन रूफ, classified into different well defined departments, each department offering different category of goods. ठीक है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर आपको समझ में आ गया क्या होता है. एक बार हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो पढ़ लेते हैं. इट्स अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए. डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट offering a wide variety of products classified into well-defined departments, and it aims at satisfying every customer's need under one roof. Right? हर कंज्यूमर की नीड को एक ही रूफ के अंडर सेटिस्फाई करना, यही इसकी एम है. सो इट हैज अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स and each one confining its activities to one kind of product. So there may be separate department for toiletries. अगर आपको toiletry, soap, shampoo, oil, detergent, ठीक है, scrubbers, mops, brooms, phenyl, disinfectants, इस तरह की sanitizers, इस तरह की चीजें चाहिए हैं तो आप toiletry section में चले जाइए. देन मेडिसिन, अगर आपको मेडिसिन की जरूरत है तो आप अलग डिपार्टमेंट में चले जाइए. देन इफ यू नीड फर्नीचर, यू वांट बेड, यू वांट सोफा, यू वांट चेयर्स, ठीक है, यू वांट स्टडी टेबल, यू गो टू द डिपार्टमेंट विच इज सेलिंग फर्नीचर. देन ग्रोसरीज, अगर आपको घर के लिए ग्रोसरीज लेनी है, दालें लेनी है, ठीक है, तो आप उस डिपार्टमेंट में चले जाइए. डिपार्टमेंटल स्टोर ऑल्सो डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स like washing machine, refrigerator, or any other electronics, kitchen appliances जितने भी होते हैं, माइक्रोवेव हो गया, डिश वॉशर हो गया, या फूड प्रोसेसर, मिक्सर, जूसर, इस तरह की सारी चीजें, इवन क्रॉकरी. एंड देन क्लॉथिंग, अगर आपको कपड़े चाहिए, अगर आपको मेल रिलेटेड कपड़े चाहिए, शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, वो अलग डिपार्टमेंट रहेगा, और फीमेल के लिए अलग डिपार्टमेंट, किड्स के लिए अलग डिपार्टमेंट.
एंड इवन ड्रेस मटेरियल, यानी अगर आपको फैब्रिक चाहिए तो वो भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर से ले सकते हैं, बट देन यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू सेटिस्फाई ईच ऑफ योर डिफरेंट नीड्स, ठीक है। सो देयर आर, ये हमने कर लिया, देयर मे बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. So, thus they satisfy diverse market segments with a wide variety of goods and services. So it's not uncommon for a departmental store in USA to carry needle to an aeroplane. ठीक है, ये एक उनका स्पिरिट है बिहाइंड अ डिपार्टमेंटल स्टोर. जब वहां पर कोई पर्सन डिपार्टमेंटल स्टोर खोलता है तो उसकी एम होती है कि कंज्यूमर की हर नीड को वो एक ही रूफ के अंडर सेटिस्फाई कर सके. सो बेसिकली उनका स्लोगन एक तरह से है नीडल टू एन एरोप्लेन और पिन टू एन एलिफेंट. ठीक है, दैट इज द स्पिरिट बिहाइंड द टिपिकल डिपार्टमेंटल स्टोर इन यूएसए. तो इंडिया में हम इतने अभी एडवांस्ड नहीं हुए हैं, तो हमारी कंट्री में आप इवन डिपार्टमेंटल स्टोर में कार्स वगैरह भी नहीं, बट यस देयर कैन बी शोरूम्स हैविंग और सेलिंग इवन कार्स अंडर वन रूफ. लेकिन अभी भी इंडिया में रिटेलिंग बिजनेस में डिपार्टमेंटल स्टोर इन ट्रू सेंस हम कह देते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर है, लेकिन उसके पीछे ये हम कहें कि नीडल टू एयरप्लेन तक सब कुछ मिलता है, नहीं. मैक्सिमम नीड सेटिस्फाई हो जाती है कंज्यूमर्स की, ठीक है, लेकिन ये स्पिरिट नहीं है अभी भी इसमें. तो आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक्बर्ली इन मुंबई, स्पेंसर्स इन चेन्नई. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. So let us see what are the characteristics or features of a departmental store. ठीक है, तो यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट है, you can ask. The first feature of departmental store, बेटे, a modern departmental store provide all types of facilities such as a restaurant, travel and information bureau, telephone booth, restrooms, etc. ठीक है, so as such they try to provide maximum service to higher class of customers for whom price is of secondary importance. तो बेटे डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो जनरली अपने कस्टमर्स को हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं. सी, डिपार्टमेंटल स्टोर में कब आएगा, जब वो चाहेगा एक कन्वीनियंस इन शॉपिंग, कि भाई मेरे बेटे को बाहर जाना है, हॉस्टल में रहना है, तो मुझे बहुत सारी चीजें उसको लेके देनी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको कभी बकेट के लिए अंदर बाजार में जाऊं और मैं उसको एग बीटर मैंने लेके देना है, या मैंने आयरन लेके देनी है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लेके देने हैं, मेरे को कपड़े भी लेके देने हैं, टॉयलेटरी भी लेके देनी है, थोड़ी बहुत ही क्रॉकरी भी उसको लेके देनी है और खाने पीने का सामान भी लेके देना है, तो मैं जगह जगह नहीं घूम सकता. ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चला जाता है ताकि वो कन्वीनियंटली सारी चीजें खरीद सके. ठीक है, अब नेचुरली जब आपको इतनी ज्यादा चीजें खरीदनी है तो आपको टाइम लग जाएगा, तो आपको भूख भी लगेगी. अब आप ये तो नहीं है घर जाओगे फिर खाना खा के आओगे. तो इसी कंसेप्ट को समझते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, जैसे कि रेस्टोरेंट की फैसिलिटी, ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, लाइक अगर कोई बाहर से आते हैं तो उनको कोई कहीं ट्रैवल करना है या कोई किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. देन टेलीफोन बूथ, आजकल तो बेटे इसकी सिग्निफिकेंस नहीं रही है, टेलीफोन बूथ की कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज कैरिंग आवर ओन मोबाइल. So telephone booth may be there in the departmental store. Then restrooms are also there. ठीक है, कि कस्टमर रेस्ट भी जहां पर कर सकता है कुछ टाइम के लिए. सो इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंटल स्टोर का मेन मकसद क्या है कि उन लोगों को जिनके लिए प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. देखो दो तरह की क्लास होती है, एक कहती है कि भी जो भी हो हमें तो सस्ती चीज लेनी है, ठीक है, हम महंगी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते. और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें अच्छी चीज चाहिए, प्राइस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, वी आर विलिंग टू पे हायर प्राइस बट द क्वालिटी शुड बी गुड.
ठीक है, तो ऐसी क्लास को केटर करता है डिपार्टमेंटल स्टोर। क्योंकि जब मैंने कहा कि ये सारी फैसिलिटीज देते हैं, वो रेस्ट रूम बनाते हैं उनके लिए, ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, टेलीफोन बूथ है, उसके लिए बेटे आपकी एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है आपको, उसका एक्सपेंस, आपको ओवरहेड्स आते हैं, आपको डेली बेसिस के पे ऊपर उसके ऊपर खर्चा पड़ता है। तो ये आप कहाँ से निकालोगे अपना एक्सपेंस? कस्टमर से निकालोगे, यानी कस्टमर को आप हाई प्राइस पे चीजों को बेच के तभी ये सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये जनरली उन लोगों के लिए, उस क्लास के लिए बनाए जाते हैं जिनके लिए प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर डिपार्टमेंटल स्टोर महंगी चीजें बेचता है। इंडिया में एक्चुअली लोगों की ये कल्टीवेट करने के लिए लोगों में ये हैबिट कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर से आके चीजें खरीदें, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स आल्सो ऑफर डिस्काउंट्स। ठीक है, all right, coming to the next feature, these stores are generally located at a central place in the heart of the city which caters to a large number of customers. ये generally बेटे central place में located होते हैं, ठीक है, in the heart of the city which caters to a large number of customers. क्योंकि departmental store अगर एक isolated जगह पे बना दिया गया, outskirts पे बना दिया गया, तो वो नहीं चलेगा। We have many examples before us. Ansel Plaza was there, जो कि फगवाड़ा बाईपास पे बना था, वो बंद हो गया क्योंकि लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, तो उसके लिए इतनी दूर ट्रैवल करके नहीं जा सकते। सो दे आर लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ताकि वो ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। देन as the size of these stores is very large, they are generally formed as a joint stock company managed by the board of directors. Now this is again very very important. बेटे आपको रिटेल का बिजनेस खोलना है, ठीक है, अगर तो आपको जनरल स्टोर खोलना है, तो आप कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करोगे? एनीवन? आर्यन, अगर आपको एक जनरल स्टोर खोलना है अपने घर में ही, लोकेलिटी में, आपकी लोकेलिटी में एक शॉप आपने छोटी सी ली जहां पर जनरल स्टोर खोलना चाहते हो, तो कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप चूज करोगे उसके लिए? ओके, वन आंसर आई गॉट फ्रॉम ईशा. आई हैव आस्क्ड आर्यन, ही इज नॉट आंसरिंग. कुणाल? Okay, so a child has given me answer that they would prefer. Yes, sole proprietorship. Answer is correct. Reason being, general store does not need much of investment, and also you as a general store owner wouldn't like to share your profits, as the sales wouldn't be too much. You are opening it in your own locality, and you won't be dealing in those goods जो कि आपको ज्यादा वैल्यू दे सके। तो अगर आपको बेटे डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है, डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए यू नीड अ बिग showroom, big space, then you need large inventory. ठीक है, आपको इन्वेंट्री चाहिए, then you also need huge manpower. You cannot manage it on your own. तो इसीलिए जब जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोले जाते हैं, तो दे आर जनरली फॉर्म्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। वो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, जिनको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सो जॉइंट स्टॉक कंपनी मे बी इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इट मे बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, लेकिन जनरली ये खोले फॉर्म किए जाते हैं एज जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके नीचे जनरल मैनेजर होता है, उसके नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर से ऐसे मत सोचिए कि क्रॉकरी का एक डिपार्टमेंट है तो उसका मैनेजर डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं होते। मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि एक परचेज मैनेजर हो गया,
एक प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, एक फाइनेंस मैनेजर हो गया, एक मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी तक हमने 3 फीचर्स किए। पहला हमने किया कि डिपार्टमेंटल स्टोर हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये जनरली हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होता है ताकि ये ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। तीसरा, these are generally formed as joint stock form of organization. Then fourth feature, a departmental store combines both the functions of retailing as well as warehousing. ये रिटेलिंग और वेयरहाउसिंग दोनों फंक्शंस को कंबाइन करता है। वो कैसे? They purchase directly from the manufacturer and operate separate warehouses. ठीक है, ये क्या करता है? डायरेक्टली मैनेजर से खरीदता है, सॉरी मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, और अपने सेपरेट इन्होंने वेयर हाउसेज रखे हुए हैं, ह्यूज क्वांटिटी में खरीद के डायरेक्टली मैनेजर से, होलसेलर से नहीं खरीदते, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। उससे क्या होता है बेटे? ये मिडलमैन एलिमिनेट कर देते हैं। अगर ये होलसेलर से खरीदेंगे, होलसेलर अपना मार्जिन रखेगा, ठीक है, तो इसीलिए होलसेलर से आप क्यों खरीदता है एक रिटेलर? क्योंकि उसके पास इतने फंड्स नहीं है और उसके कस्टमर्स इतने ज्यादा नहीं है कि वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदे, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली डील करे और रिस्क बियर करे। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर के पास फंड्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, गोडाउन्स भी हैं, ठीक है, पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो सेटअप हुआ है। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं होलसेलर को अप्रोच क्यों करूं, मैं डायरेक्टली किससे खरीदूंगा? मैन्युफैक्चरर से खरीदूंगा। इससे क्या होगा? जो एक मिडलमैन है होलसेलर, ठीक है, वो एलिमिनेट हो गया और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी एलिमिनेट हो गया। वो प्रॉफिट मार्जिन अब रिटेलर यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर खुद ऑन कर सकता है। ठीक है, एंड दे ऑपरेट सेपरेट वेयरहाउसेस, अपने उनके पास वेयरहाउसेस होते हैं जहां पर वो गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, एंड देन दे कैन सेल इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जरूरतें आती जाती हैं, वो उन वेयरहाउसेस में से उनको गुड्स प्रोवाइड करते जाते हैं। ठीक है, सो दे कंबाइन बोथ द फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग एज वेल एज द वेयरहाउसिंग। All right, coming to the fifth point, they have centralized purchasing arrangements. इनके जो purchasing arrangements हैं वो centralized हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि जो क्रॉकरी का डिपार्टमेंट है उसको जो मैनेज कर रहा है वो खुद ही क्रॉकरी अपने आप होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा। नहीं, मैंने अभी बताया कि सबसे टॉप पे होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद जनरल मैनेजर, उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स होते हैं, जिसमें से वन इज परचेज मैनेजर। अब परचेज मैनेजर को हर जो डिपार्टमेंटल स्टोर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि क्रॉकरी, फुटवियर, मेडिसिन, ये अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देते हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो परचेज मैनेजर है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है, यानी परचेजिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। परचेज कौन करता है? परचेजिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं करते। कौन करता है? परचेज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टोर। ठीक है, लेकिन जो सेल्स है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी सेल्स हर एक डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग करेगा। क्रॉकरी वाला क्रॉकरी बेचेगा, मेडिसिन वाला मेडिसिन बेचेगा। इज इट क्लियर बेटे? सो रफली स्पीकिंग के डिपार्टमेंटल स्टोर अगर कल को आप खोलना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी, यानी आपको अपने मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, सिग्नेटरीज ढूंढने पड़ेंगे, एमओए बनाना पड़ेगा, एओए बनाना पड़ेगा, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप अपनी जगह लीजिए, जगह में आप देखिए, उसको डिजाइन कराइए किस तरह से आपने कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर रखना है। ठीक है, फिर आप अपनी स्टाफिंग करिए उसमें, और अपना जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है उसमें आपका एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, वो आपकी सारी परचेजिंग करेगा।
ठीक है, सो ध्यान में क्या रखना है, सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और आप खुद ही मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली आपको डील करना चाहिए ताकि आप अनडिजायरेबल मिडलमैन जो है वो एलिमिनेट कर सकें। हार्ट ऑफ द सिटी में इसको सिचुएट करिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको डिफरेंट सर्विसेज यू हैव टू गिव। ठीक है, okay, so let us see what are the advantages of a departmental store. Number one, it attracts large number of customers. So bete jaise maine kaha, these are located at central places, so they attract a large number of customers during the best part of the day. ठीक है, large number of customers ये attract कर लेते हैं क्योंकि देखो वेदर वगैरह से भी वो डरते नहीं है लोग। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके आपको शॉपिंग करनी है तो आपको पता है आपको एक ही रूफ के अंदर सब कुछ मिल जाना है, तो यू डोंट नीड टू फियर द वेदर, whether it is rainfall or whether you know it is sunny outside, so you don't bother. ठीक, secondly, convenience in buying. So by offering a large variety of goods under one roof, the departmental store provide great convenience to the customers in buying almost all the goods of their requirement under one roof. So bete another advantage is convenience. डिपार्टमेंटल स्टोर जो है लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफर करते हैं और वो भी एक ही रूफ के अंदर। ठीक है, तो इससे कस्टमर को काफी कन्वीनियंस हो जाती है, वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स की गुड्स को एक ही रूफ के अंदर खरीद सकता है। सो व्हिच मीन दे डू नॉट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू बाय द गुड्स ऑफ देयर डेली नीड्स और टू कंप्लीट देयर शॉपिंग। Clear? Obviously it is convenient or not? आप को मम्मा मार्केट में ले जाती है कभी किसी शॉप में, कभी किसी शॉप में, कभी किसी शॉप में, ठीक है। Whereas आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो तो वहां पर आपको सारी चीजें एक ही रूफ के अंदर मिल जाती हैं, तो इट इज कन्वीनियंट। देन अट्रैक्टिव सर्विसेज। सो डिपार्टमेंटल स्टोर अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका एम ये है कि मैं कस्टमर को अट्रैक्ट करूं, हाई क्लास कस्टमर को अट्रैक्ट करूं और उसको मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करूं। सर्विसेज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रेस्टोरेंट हो सकता है, देन देयर कुड बी ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम्स आर देयर, सम डिपार्टमेंटल स्टोर्स इवन हैव सैलून्स। ठीक है, तो पार्लर वगैरह की फैसिलिटीज भी वहां पर होती हैं। देन देयर इज अ ग्रांट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज एंड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपने काफी ज्यादा सामान ले लिया, अब आपके पास इतनी जगह नहीं है तो आप कैसे करोगे, तो यू कैन टेल देम टू डिलीवर द गुड्स एट योर होम। एंड देन देयर इज also another facility like execution of telephone orders. आप टेलीफोनिकली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके घर तक चीजें आ जाती हैं। ठीक है, so these are the services which are provided by the departmental store to its customers. Then economy of large scale operations. So before explaining this point, my question to you, what do you mean by economies of scale? Anyone? What is the meaning of economies to scale? Okay, Japish. What do you mean by economies of scale? Khushi. Krish. What do you mean by economies of scale? You have to answer this question, only then I will be proceeding further. And we will be discussing this point tomorrow only now.